खबर आ रही है असम से, जहां असम पुलिस का जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रघात जारी है। और इसी के तहत एसटीएफ ने असम के धुबरी से आतंकी अजीबा रहमान को गिरफ्तार किया। यह बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसराउल्लाह बांग्ला से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये सभी लोग मोहम्मद फरहान इसराक के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी का करीबी सहयोगी है। धुबरी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है, जहां इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। और असम में लगातार जो आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। असम पुलिस का ऑपरेशन प्रघात जारी है और अंसारुल्लाह बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है और भारत में भी कई इलाकों में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा रहता है, उसके एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन प्रघात आपको बता रहे हैं क्या कुछ अब तक 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए। असम पश्चिम बंगाल से ये गिरफ्तारियां की गई है। अंसराउल्लाह बांग्ला से जुड़े हुए ये आतंकवादी बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हैंडलर्स यहां भारत में गड़बड़ियां फैलाना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन का पूरा रैकेट चलाते हैं और इन तमाम चीजों पर नकेल कसने के लिए कवायद की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। कुल 3 शहरों में एनकाउंटर हुए हैं। तो कल महाराजगंज में पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है, जबकि गाजियाबाद में भी गो तस्करों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की। इसके अलावा मुरादाबाद में डकैतों का एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 अलग अलग शहरों में लगातार एनकाउंटर हुआ है। कल यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उन बदमाशों को ढूंढा जा रहा है जो किसी ना किसी अपराध में संलिप्त है। और इन सब के बीच में 3 शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, महाराजगंज और मुरादाबाद की ये तस्वीरें। तो अपराधियों के ऊपर लगातार नकेल कसने की कवायद यूपी पुलिस की ओर से जारी है। अलग अलग जगह से एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में गाजियाबाद, महाराजगंज और मुरादाबाद की 3 तस्वीरें सामने आई है, जहां अपराधियों पर नकेल कसी गई है। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर जो चंपारण बिहार का रहने वाला अशफाक, इसके पैर में गोली लगी है, जबकि इसका एक अन्य साथी जो भिटौली का रहने वाला है समीर, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही कुछ पशु भी बरामद हुए, पिकअप गाड़ी भी बरामद हुई है। साथ ही जो घायल अभियुक्त है, इसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो लगातार अलग अलग जगहों से मुठभेड़ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराजगंज और गाजियाबाद में ये मुठभेड़ हुई है और बदमाशों को गोली लगने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में गो तस्करों के साथ मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया, 2 को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश गौकशी करने जा रहे थे और काफी दिनों से इन तीनों की तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई इनके खिलाफ कानूनी शुरू कर दी गई है। के द्वारा जब इनको रोकने टोकने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा सीधा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया, 2 अन्य मौके से भागने में सफल रहे। घटना में प्रयुक्त गाड़ी के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बरामद गाड़ी का प्रयोग गाय बैल जो जंगल में बैठे होते हैं उनको लादकर बाहर ले जाने में इसका प्रयोग करते हैं। और इसी बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस की डकैतों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 कुख्यात डकैत गिरफ्तार किए गए। छमार गैंग के दोनों डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर लूट और डकैती के कई मामले दर्ज किए गए थे। पाकबड़ा इलाके में डकैतों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आ रही है, छमार गैंग के 2 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए इस रोड पे जाते हुए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई, दोनों घायल हुए। तत्काल इनको हम लोगों ने यहाँ से अस्पताल भेजा। इन लोग के पोजीशन से यहाँ पे मौके से 2 315 बोर के असलहे बरामद हुए हैं और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।